नमस्कार साथियों, मैं अजीत यादव आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये वीडियो या आज का संवाद या आज की चर्चा जिस विषय पर केंद्रित है वह विषय है मूड ऑफ हो जाना। साथियों, आज अनेक मनोरोग लोगों को घेरे हुए हैं। उनमें से एक रोग ये भी है कि हमारा मूड ऑफ था या हमारा मूड ठीक नहीं है या अमुक अमुक मूड के प्रति तर्क और अमुक अमुक मूड के प्रति अलग अलग धारणाएं भी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मूड है वो ऑफ क्यों हो जाता है, क्या इसके पीछे कारण है। मूड ऑफ हो जाने के पीछे मनोवैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जब किसी व्यक्ति का मन उदास हो, निराश हो, हताश हो, क्लांत हो, म्लांत हो, उदास हो, निराश हो, भयग्रस्त हो, तनावग्रस्त हो, चिंताग्रस्त हो और दुविधा में हो, द्वंद्व में हो, मीन्स बहुत सारी नंबर ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज जब हमारे माइंड को पकड़ लेती हैं, हमारी कॉन्शियस पावर को कैच कर लेती हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, तो हमारा जो सामान्य व्यवहार है उससे प्रभावित हो जाता है। और जब सामान्य व्यवहार हमारा प्रभावित हो जाता है तो किसी भी कार्य करने के लिए जो रुचि, सामर्थ्य, स्फूर्ति, क्षमता और योग्यता की आवश्यकता होती है वह पल भर में ही वीक हो जाती है। जब इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने क्रिएट हो जाती है तो फिर हमारा जो अपेक्षित व्यवहार है वह निश्चित ही कमजोर हो जाता है। तो इस मिली जुली मन की अवस्था या दशा को मूड के सेंस में देखा गया और जाना गया, परखा और समझा गया। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी इसका अनुभव किया होगा या प्रायः लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमारा मूड ऑफ था, इस वजह से इस अमुक कार्य को मैं नहीं कर पाया। तो क्या होता है ये मूड ऑफ हो जाना और क्यों होता है मूड ऑफ, इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रीजंस, काजेस थे वो आपने जान लिए। और इस संबंध में ब्रिटिश के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द एनर्जीज ऑफ मैन। इसके सभी उपाय उन्होंने सुझाए। वे उस प्रसिद्ध पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य के अंदर असीमित शक्तियां हैं। यदि उन शक्तियों का परिचय मनुष्य को पता चल जाए और उन शक्तियों पर उसकी निष्ठा और विश्वास स्थिर हो जाए तो फिर उसके जीवन से निराशा, उदासीनता और हताशा और ये जो निगेटिविटी के जितने भी डायमेंशंस हैं ये सब दूर हो जाएंगे। उसके जीवन से सभी सैडनेस, सारोज एंड डिसअपॉइंटेडनेस के जो फीलिंग लेवल है ये सब खत्म हो जाएंगे अगर उसको पता चल जाए और उस पर वह भरोसा कर ले। उन्होंने उस पुस्तक में मनुष्य की सामर्थ्य को बहुत ही स्पष्ट ढंग से बताया कि उसके अंदर शारीरिक बल तो है ही है, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी जो पावर्स हैं वो उसके शरीर में है। उसकी शरीर की एक एक कोशिका के अंदर अनंत सामर्थ्य और शक्ति विद्यमान है, यदि वह उसको जान पाए, समझ पाए, परख पाए तब। इसी प्रकार से उसके मन के पास भी असीमित शक्ति है, उसकी आत्मा में भी अतुलनीय बल विद्यमान है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उसके पास नैतिक और आध्यात्मिक बल भी होता है। और नैतिक और आध्यात्मिक बल पर थोड़ा सा अगर हम और गहराई से चलें, ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो इसके विषय में आप ये मान लीजिए कि यदि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टर पर अगर किसी प्रकार का लांछन लग जाए, तो सामाजिक जीवन जब आप जीते हो तो फिर आप ऑटोमेटिक वीक हो जाओगे और आपकी आत्मा आपको कमजोर महसूस कराने लगेगी, क्योंकि जो अमुक लांछन या अमुक कैरेक्टर पर जो दाग आया है वह आपके नैतिक बल को छीड़ कर देता है, कम कर देता है। और जब नैतिक बल किसी व्यक्ति का कमजोर हो जाता है तो उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं वीक होने ही लगते हैं या हो ही जाते हैं, और जिसका प्रभाव भी उसके कर्म क्षेत्र पर, उसके कार्य क्षेत्र पर, उसका जो क्वालिटी वर्क है उस पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपने नैतिक बल, अपने अंदर नैतिक मूल्यों को भी नैतिक बल की दृष्टि से साधना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से वे कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य ये मानकर चलता है कि वह इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड की शक्तियां उसके भीतर कार्य करती हैं, जिसको वो परमेश्वर, परमपिता कहता है, ईश्वर कहता है, ईश्वर, परमात्मा, परमपिता, जो भी आप कहो उसके लिए वर्ड यूज करो, वह अपने आप में एक एनर्जी का सिंबल है। जब असीमित और अनंत ऊर्जा जिसके द्वारा हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब संचालित हो रहे हैं वह हमारे साथ या विद इन मेरे में ही है या हमारी बॉडी उसके साथ मिलकर काम कर रही है, तो इस प्रकार का भरोसा और निष्ठा भी किसी व्यक्ति के आत्मबल को पुष्ट करता है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को इतना अधिक प्रभावी बना देता है कि कई बार तो उसको ऐश्वर्य का मार्ग भी उसके लिए प्रशस्त हो जाता है उसके इसी धारणा से। मनोवैज्ञानिक इन्हीं सब चीजों को फील करने के लिए एक और टेक्निक देते हैं, उसको ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन के रूप में व्यक्ति इन सब चीजों को फील करता है, महसूस करता है और जानता है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई एक डायमेंशंस खोले हैं। जब मौका मिले तब आप उस पुस्तक को पढ़िए, जानिए और समझिए, तो ये मूड ऑफ हो जाने की जो बीमारी है इससे आप पल भर में
मुक्त हो जाओगे। इसी के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के भीतर स्फूर्ति, उमंग, तरंग और रुचि पैदा हो जाती है तो उस कार्य को करने में बहुत कम समय लगता है और सरलता और सहजता के साथ उस कार्य को वो संपन्न भी कर लेता है। यदि किसी कार्य को करने में आपकी रुचि नहीं है तो उसमें आप 2 गुना समय भी लेते हैं, क्वालिटी वर्क भी नहीं आता है, तो इसका मतलब काम को करने के लिए रुचि का होना भी जरूरी है। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म विषय हैं ये हमारे मन को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं और हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो इन सब मनोविकारों से दूर होने का जो बहुत अच्छा उपाय है वो ये है कि आप अपने भीतर अपने बल को बढ़ाइए। सबसे पहले सुबह को उठिए, कुछ हल्की एक्सरसाइज कीजिए। आपका शरीर आपके आहार से भी निर्धारित होता है। आपका आहार संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सादा और सरल होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके जो मन का भोजन है उसमें अच्छे विचारों का समावेश होना चाहिए, अच्छी फीलिंग्स का रहना चाहिए और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको बहुत प्रभावित करता है। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमको बहुत ही एक अच्छे इन्वायरमेंट में बनाने के लिए भी पहले प्रयत्नशील होना होगा और उसके बाद बना बनाया वातावरण भी आपको मिले, वो आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने एक बात कही थी कि हम नित्य स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाएं। इससे क्या होता है कि हमारे मन को और हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को एक नवीन ऊर्जा मिलती है और जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और जो सर्वाइविंग कंडीशंस आपकी हैं वे भी आपके लिए उपयुक्त होंगी। तो अगर इस प्रकार का हम वातावरण बना सके जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि और आत्मा के लिए कल्याणकारी हो, तो इन सब का जब समावेश जीवन में होता है तो एक नई ऊर्जा, नई रचनात्मकता और नई सृजनात्मकता हमारे भीतर जन्म लेती है और जीवन का जो पुण्य लाभ है, जीवन का जो मर्म है, जीवन का जो निहितार्थ है, जीवन का जो उद्देश्य है और जीवन का जो लक्ष्य है वह हम सबके सामने आता है और उसी ही के आधार पर हम अपने जीवन को एक नवीन दिशा और एक नई ऊंचाई पर जाते हुए भी देखते हैं और उसके हम दृष्टा बनते हैं। निष्कर्ष में बस इतना ही कहना था कि आप अपने मन के प्रति, अपने शरीर के प्रति और अपने बल, अपनी जो पर्सनालिटी है उसके जितने भी डायरेक्शंस हैं, डायमेंशंस हैं, उनके प्रति अवेयर रहिए, केयरफुल रहिए और आप ये देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो जो मूड ऑफ है, जो मनोविकार की जो समस्याएं हैं, इनसे आप मुक्ति पा जाओगे। अब इसके समाधान क्या है? सबसे पहला काम शरीर पे करना चाहिए और शरीर आहार से विहार से ही शुद्ध होता है, शक्ति संपन्न होता है। तो आहार और विहार की जो सुविधा अनुसार और स्थिति अनुसार उस पर जागृति के साथ और कुछ न कुछ काम करें तो शरीर फिट हो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये भी आप जानते हो। तो पहले तो शरीर को शुद्ध करें। मन के लिए अच्छे विचार और अच्छी संगति, अच्छे लोगों का संबंध, अच्छे विषयों का चिंतन, ये आप करना शुरू कीजिए। तब आपका जो मन होता है वो आपको असीमित और अपरिमित ऊर्जा के साथ जोड़ सकेगा और आपके आत्मबल को पुष्ट कर सकेगा। और जब आपके अंदर शारीरिक बल होगा, आध्यात्मिक बल होगा, नैतिक बल होगा, आत्मिक बल होगा, तो संसार का कौन सा कार्य कठिन है? कवन सो काज कठिन जग माही। फिर आपके लिए कुछ कठिन नहीं रह जाता है। और बस इसके लिए यही है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या जिसके पास आएगी तो कलेश वहां रह ही नहीं जाएंगे, सारे कलेश अपने आप मिट जाएंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप व्यक्तिगत स्तर पर अपने मन को बचाइए, अपनी इंद्रियों को स्वच्छ रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। इसके लिए आप स्वयं काम करेंगे और जब स्वयं काम करेंगे तो निश्चित ही किसी लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे और आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, आपका हेतु आपको शीघ्र प्राप्त हो और आपका सर्वदा कल्याण हो, सबका मंगल हो। और इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबका हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रेम से, इतने धैर्य के साथ आपने सुना। जय हिंद।